दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ एसपीटी संथाल परगना टेनेंसी सप्लीमेंट्री एक्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि 1949 में आया था। और झारखंड में 5 डिवीजन है। एक आपका जो है कोल्हान प्रमंडल है, उसके बाद साउथ छोटानागपुर है, नॉर्थ छोटानागपुर है और आपका जो है पलामू प्रमंडल है। यहाँ पे लागू होता है सीएनटी। लेकिन जो आपका संथाल परगना है यहाँ पे 6 जिले हैं, यहाँ पे आपको लागू होता है एसपीटी। ठीक है, इसको सप्लीमेंट्री एक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो संथाल विद्रोह हुआ था उसके बाद 1876 में जो है पहली बार एसपीटी एक्ट बना था और उसमें कुछ कुछ संशोधन होते गया और फाइनली अभी जो हम लोग देखते हैं 1949 वाला, ये क्या है? एसपीटी सप्लीमेंट्री एक्ट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कभी ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट टाइम जो है एसपीटी एक्ट कब बना था, एसपीटी अधिनियम कब बना था? तो 1876 में, क्योंकि संथाल विद्रोह जब हुआ था सिद्धू कान्हू चांद भैरव ये लोग का, तो उसके बाद जो है अंग्रेजों को समझ में आ गया था। ऑफिशियल डेटा है कि 30,000 लोग वहाँ पे शहीद हुए थे, अनऑफिशियली आप जान ही सकते हैं। और उसका सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा था कि जो विदेशी स्कॉलर हैं कार्ल मार्क्स, उनको भारत की पहली जन क्रांति बोलनी पड़ी थी संथाल विद्रोह को। ठीक है, और उसी के परिणाम स्वरूप जो है, जैसे बिरसा मुंडा जी का उलगुलान आंदोलन हुआ था तो सीएनटी एक्ट लगा था, वैसे ही जो है सिद्धू कान्हू चांद भैरव और उनके जो साथियों हैं उनके जो विद्रोह हुआ उसका परिणाम 1876 में, मतलब आपको जो है एसपीटी एक्ट पहली बार लागू हुआ और उसमें संशोधन करके फिर आज़ादी के बाद एसपीटी सप्लीमेंट्री एक्ट 1949 में लगा। 1 अप्रैल 1949 को बन के ये तैयार हुआ। तो हम लोग समझेंगे क्या कि मूल रैयत क्या होता है। ठीक है, फिर मूल रैयत और भूधारक में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगा जो सीएनटी में नहीं था। ग्राम प्रधान क्या होता है और ग्राम प्रधान और भूधारक में क्या अंतर है। साथ ही साथ एसपीटी में कितने टाइप के काश्तकार हैं, एसपीटी में कितने टाइप के रैयत होते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। और उसके पहले आप ये 3 टियर स्ट्रक्चर जान जाइए कि टॉप पे होता है भूस्वामी। अभी तो जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन जब ये व्यवस्था बनी थी तो जो जमींदार हैं और जो सरकार है, ये दोनों जो है भूस्वामी लैंडलॉर्ड के कैटेगरी में आती थी। अभी जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया है तो अब लैंडलॉर्ड कौन होता है? रियल भूस्वामी सरकार। और जो सरकार से जमीन लेते हैं सेकेंड टियर पे वो होते हैं काश्तकार। और फिर काश्तकार के नीचे कौन होते हैं? रैयत। ये 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी यादों। और जब अंग्रेजों ने जो है भू व्यवस्था लाई, जमीन का जो व्यवस्था लाई, तो उसमें क्या हो गया कि जो जमींदार थे वो अपनी मनमानी करने लगे। वो काश्तकार को, रैयत को जब मन तब बेदखल करते थे। साथ ही साथ जो काश्तकार थे वो रैयत से जो है मतलब होता है ना, इनजस्टिस करने लगे, जितना मन उतना लगान लेने लगे। और ये सब को ठीक करने के लिए जो है काश्तकारी अधिनियम बना। तो मैंने आपको बताया ही कि संथाल विद्रोह जब हुआ 1855-1856 में, तो उसके बाद पहले यूल्स रूल आया और फिर कुछ चेंजेस करते करते फाइनली 1876 में जो है, ठीक है, 1872 में एक अधिनियम आया। लेकिन जो एसपीटी एक्ट है वो बना था आपका 1876 में। उसमें कुछ संशोधन होते होते फिर आज़ादी के बाद 1949 में जो है एसपीटी सप्लीमेंट्री एक्ट आया। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ को जानेंगे कि जो संथाल परगना का गांव है उसमें 90% गांव जो है, ठीक है, वो आपका गैर खास ग्राम होता है, नॉन खास ग्राम। और 10% जो गांव होता है, 10 से मतलब 80 से 90% जो गांव है वो कैटेगरी में आता है गैर खास ग्राम के। और जो 10 से 20% रहता है वो आपका आता है खास ग्राम में। ठीक है, इसका मतलब आपको हम समझाएंगे कि क्या होता है खास विलेज और नॉन खास विलेज। पहले आपको डायग्राम समझाएंगे और फिर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग टैकल करेंगे। ठीक है, एक चीज़ आपको पहले हम बताना चाहेंगे, जिन लोगों ने सीएनटी का वीडियो नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बात कर लें
छोटा नागपुर का मान लीजिए रांची का इलाका है, ठीक है, और यहाँ पे जो है जंगल है। मुंडा कम्युनिटी का कोई आया, जंगल को साफ किया और इसको खेती करने लायक बनाया, तो उसको हम लोग सीएनटी में क्या बोलते थे। अब उस मुंडा की जो कम्युनिटी, जो मुंडा पर्टिकुलर आया था, उसको अलग से अधिकार मिलेगा, उसके फैमिली वाले को, मुंडारी खुंट कटीदार, ठीक है ना। मुंडारी खुंट कटीदार, खूंट का मतलब होता है वंशज, ठीक है ना। और यही काम मान लीजिए रांची में कोई उड़ांव कम्युनिटी का किया कि जंगल था उसको साफ किया, खेती करने लायक बनाया, तो इसको जो अधिकार मिला उसको बोले भूइंहरी अधिकार, ठीक है। वहां पे क्या था कि मुंडा के लिए अलग नाम दिया गया है, उड़ांव के लिए अलग नाम दिया गया है, लेकिन यहां पे दोस्तों ऐसा नहीं है। संथाल परगना में अगर मान लीजिए ये जंगल का इलाका है और चाहे इसको पहाड़िया जनजाति साफ करी हो या फिर संथाल जनजाति साफ करी हो, उसको नाम एक ही दिया गया है, मूल रैयत। मतलब जो अधिकार सीएनटी में मुंडारी खुट कटीदार या भुइंहरी वाले जो है लोगों को था, वही अधिकार एसपीटी में मूल रैयत को है। मतलब कि जो उस इलाके में आए, चाहे वो पहाड़िया जनजाति हो या फिर बाद में जो है संथाल जनजाति हो, उनको हम कहें क्या, मूल रैयत, ठीक है। अब आपको समझने में आसानी होगा ना। अब चलिए देखिए, अब पहले क्या है कि आपका टॉप लेयर हो गया भूस्वामी, लैंडलॉर्ड। तो भूस्वामी में जैसे आपको बताया कि पहले जमींदार आते थे, अब केवल सरकार आती है, और भूस्वामी से जो जमीन लिया है वो काश्तकार हो गया। अब काश्तकार जो है टीनेंट, ये जो है टीनेंट। अब जैसे हम बोले ना, संथाल परगना के गांव में दो टाइप का विलेज है, खास ग्राम और गैर खास ग्राम, ठीक है। तो खास ग्राम में कौन काश्तकार होता है, भूधारक, टेन्योर होल्डर। और जो गैर खास ग्राम है वहां पे कौन काश्तकार होता है, मूल रैयत या ग्राम प्रधान, विलेज हेडमैन, ठीक है। और मूल रैयत और जो ग्राम प्रधान है, टोटल जो है 9 चैप्टर है एसपीटी में और 72 जो है सेक्शन है। तो आपको जो है चैप्टर नंबर 2 में जो है डिफाइन, मतलब जानकारी दी गई है मूल रैयत और ग्राम प्रधान की। और जो भी डेफिनेशन है वो पहले चैप्टर के सेक्शन 4 में दिया गया है, ठीक है। जो भी डेफिनेशन है वो चैप्टर नंबर 1 के सेक्शन 4 में दिया गया है, और डिटेल में जानकारी जो है मूल रैयत और ग्राम प्रधान के बारे में चैप्टर 2 में दी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपको जो है चैप्टर 3 में कि रैयत कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताया गया है चैप्टर 3 में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। टॉप लेयर पे हो गया आपका भूस्वामी, पहले इसमें जमींदार और सरकार दोनों आती थी, अब जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया तो बस गवर्नमेंट, सरकार भूस्वामी है, लैंडलॉर्ड है, ठीक है। और सरकार को जो लगान देते हैं, जो जमीन लिए, उनको काश्तकार कहते हैं। और संथाल परगना में 2 टाइप के गांव होते हैं, खास ग्राम और गैर खास ग्राम, नॉन खास ग्राम। तो जहां पे काश्तकार, मूल रैयत और ग्राम प्रधान है, जिन गांव में जो काश्तकार हैं या तो मूल रैयत हैं या तो ग्राम प्रधान है, उनको कहते हैं गैर खास ग्राम। और जिस गांव में ना ही मूल रैयत हो ना ही ग्राम प्रधान हो, उसको कहा जाता है खास ग्राम। वहां पे कौन काश्तकार होता है, भूधारक, ठीक है। तो हम लोग यहां पे समझ गए कि जो एसपीटी है, एसपीटी में कितने टीनेंट हुए। तो यहां देखिए एसपीटी में जो है 3 टाइप के आपके जो है काश्तकार हुए, एक आपका भूधारक, एक आपका मूल रैयत और एक आपका ग्राम प्रधान। जबकि सीएनटी में 4 टाइप के होते हैं, एसपीटी में 3 टाइप हुआ, सीएनटी में 4 टाइप के हुए, एसपीटी में 3 टाइप के हुए, ठीक है। उसके बाद रैयत मतलब कि इन कॉमन टर्म समझ लीजिए कि किसान, ठीक है ना, कॉमन टर्म में समझ लीजिए कि किसान हो गया आपका। तो यहां पे रैयत जो है 3 टाइप के होते हैं, सीएनटी में भी 3 टाइप के रैयत होते हैं और यहां भी आपको 3 टाइप के रैयत मिलेंगे। तो वहां पे हमने देखा था कि कैसे ऑक्यूपेंसी
ऑक्यूपेंसी रैयत को, अधिभोगी रैयत को बहुत अधिकार होता है। वहीं ऐसे रैयत जिनका जमीन भी वहीं पे है, लैंड, और घर भी वहीं पे है, एक ही जगह पे जमीन है और घर है, उनको हम बोलते हैं निवासी जमाबंदी रैयत। निवासी जमाबंदी रैयत। जमाबंदी का मतलब होता है कि जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में आपका डिटेल है, आपकी जानकारी है, आप रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। तो निवासी जमाबंदी रैयत, वहीं घर है और वहीं पे ज़मीन भी है। एग्जाम्पल के तौर पे हम रहते हैं, मान लीजिए कि देवघर में, ठीक है, देवघर में हम रहते हैं, मेरी ज़मीन जो है वो भी देवघर में ही है, तो हम हो गए निवासी जमाबंदी रैयत। दूसरा हो गया कि मेरा दोस्त है नितेश, नितेश का जो है वो ज़मीन है गोड्डा में और वो रहता है साहिबगंज में, तो ज़मीन अलग है और घर अलग है, तो हो गया गैर निवासी जमाबंदी रैयत। और जो थर्ड कैटेगरी है नए रैयत, मतलब ये बस खेती करने के, ये बहुत ही गरीब है, बहुत गरीब है, और ये जहाँ खेती कर रहा है ना वहाँ पे इसका ज़मीन है और ना वहाँ पे इसका घर है, तो इसको बोलते हैं न्यू रैयत। और रैयत के बारे में डिटेल में किस चैप्टर में दिया गया है? चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि ये 3 टाइप के रैयत क्या क्या हुए। एक मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मेरा देवघर में ही घर है और देवघर में ही ज़मीन है, तो हम कहलाएंगे निवासी जमाबंदी रैयत, रेसिडेंट जमाबंदी रैयत, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने दोस्त का एग्जाम्पल दिया नितेश का, कि उसका जो है ज़मीन जो है वो गोड्डा में है, वो रहता साहिबगंज में है, तो हो गया गैर निवासी जमाबंदी रैयत। और मान लीजिए मतलब एक तीसरा किसान है, ए उसका नाम है, ठीक है, और वो जहाँ खेती कर रहा है, वो मान लीजिए देवघर में खेती कर रहा है, लेकिन देवघर में ना ही उसका ज़मीन है और ना ही घर है, तो उसको कहते हैं नए रैयत। तो ये एसपीटी में दोस्तों, अब देखिए आपको समझ में आएगा। मूल रैयत और भूधारक, तो मैंने आपको बता ही दिया कि मूल रैयत जो होता है, इसमें ना मूल रैयत को अलग से स्पेशल अधिकार होता है और उसको मूल रैयती ज़मीन भी मिली हुई रहती है, ठीक है ना। और मतलब दादाजी से जो है बेटे जी को, पापा जी को, पापा से बेटे को, मतलब पुश्तैनी ऐसा चलता है। लेकिन भूधारक में ऐसा नहीं रहता है, मूल रैयत में ऐसा होता है, पुश्तैनी चलता है, खानदानी चलता है, और अलग से इनको अधिकार भी होता है। और भूधारक जो है बस लगान वसूल करने के लिए उसने ज़मीन रखी है। यहाँ मैंने आपको बताया कि खास ग्राम जो है वहाँ पे कौन काश्तकार होता है? भूधारक। लेकिन जो गैर खास ग्राम है वहाँ पे मूल रैयत होते हैं और ग्राम प्रधान होते हैं। उसमें भी ज़्यादा अधिकार जो है वो मूल रैयत को है, क्योंकि आपने देखा ही कि मूल रैयत के जो भी वंशज होते हैं उन्होंने जंगल को साफ किया है, खेती करने लायक बनाया है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एसपीटी में कितने टीनेंट काश्तकार होते हैं? 3 जो है आपके काश्तकार होते हैं, भूधारक टेन्योर होल्डर, मूल रैयत और ग्राम प्रधान, ठीक है। ये चैप्टर 1 के सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है, चैप्टर 1 के सेक्शन 4 में, कि 3 टाइप के जो है काश्तकार होंगे। और रैयत कितने टाइप के होते हैं? रैयत जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 3 में दिया है, जो हमने देखा, निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत और नए रैयत। और अगर हम बात करें फिर कि दोनों में, अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे कि सीएनटी और एसपीटी में क्या अंतर है, तो सीएनटी जो है आपका 4 डिवीजन में लगता है, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान। 4 सब डिवीजन में जो है, 4 डिवीजन में जो है 4 कमिश्नरी में सीएनटी लागू होता है। उसके बाद जो एसपीटी है ये बस एक ही डिवीजन में लागू होता है, संथाल परगना के 6 जिलों में लागू होता है, ठीक है। सीएनटी में जो आपके काश्तकार हैं, टीनेंट्स, ये 4 होते हैं, लेकिन एसपीटी में जो है वो टीनेंट जो होते हैं वो 3 होते हैं। इसके अलावा
ये जो सीएनटी है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे जो आपका एसपीटी है, यहाँ पे जो जमीन है वो गिफ्ट और डोनेशन। तभी देखेंगे कि आप संथाल परगना बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, क्योंकि उसका जो जमीन हस्तांतरण का जो तरीका है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। वहाँ बहुत मुश्किल, आप कमर्शियल पर्पस के लिए भी बस 1 साल के लिए दे सकते हैं, या तो गिफ्ट या तो दान पत्री के थ्रू आप ज़मीन को दे सकते हैं। जबकि सीएनटी थोड़ा रिजिड, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल है। एसपीटी रिजिड है, यहाँ पे ज़मीन ट्रांसफ़र करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सीएनटी जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो जंगल साफ किए उनके लिए अलग अलग टर्म दिया गया। जैसे अगर ये काम मुंडा कम्युनिटी के द्वारा किया गया, कि मुंडा कम्युनिटी के द्वारा जो है कोई बंदा है मुंडा कम्युनिटी का जो जंगल को साफ किया, खेती करने लायक बनाया, तो मुंडारी खूंट कटीदार बोले। उड़ाव कम्युनिटी का है तो भुईहरी नाम दे दिए। वहाँ मतलब अलग अलग है। सादान अगर मतलब कि वो नॉन ट्राइबल है तो उस ज़मीन को कोडकर ज़मीन बोल दिए। लेकिन एसपीटी में ऐसा नहीं है, चाहे पहाड़िया हो चाहे संथाली हो, जिसने भी जंगल को साफ करके खेती करने लायक बनाया है उसको हम नाम दिए मूल रैयत। एक और बात, सीएनटी में जो ज़मीन है वो महिलाओं को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, जबकि एसपीटी में जो ज़मीन है वो महिलाओं को ट्रांसफ़र हो सकती है, बशर्ते जो उसके हस्बैंड हैं वो घर जमाई बनने को रेडी हो जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ डिफरेंसेस है। उसके बाद और एक चीज़ है कि सीएनटी में भुगुत बंधक में जो है आपको ज़मीन रख सकते हैं 7 साल के लिए, लेकिन एसपीटी में ये जो है 6 साल ही है। ठीक है, भुगुत बंधक में एक रैयत दूसरे रैयत को दे सकता है 5 साल के लिए, एक रैयत जो है मतलब भुगुत बंधक के रूप में रह सकता है 7 साल के लिए, और कोऑपरेटिव को दे सकता है 15 साल के लिए। मतलब यहाँ 5, 7, 15 का नियम है सीएनटी में। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक रैयत है, वो अपने रैयत एक दूसरे रैयत को ज़मीन दे सकता है 5 साल के लिए। एक रैयत है वो भुगुत बंधक के रूप में ज़मीन रख सकता है 7 साल के लिए, और अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे सकता है 15 साल के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एसपीटी में जो है मैक्सिमम टर्म पीरियड जो है, चाहे तो वो सहकारी समिति को दे रहा हो, चाहे तो वो भुगुत बंधक के रूप में रख रहा हो, वो 6 साल तक ही मतलब ज़मीन को दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो है इससे काफ़ी आइडिया लगा होगा, और जिन लोगों ने सीएनटी का जो है मतलब वीडियो नहीं देखा वो लोग ज़रूर से जो है सीएनटी का वीडियो देखिए, आपको और भी क्लैरिटी बनेगी। और भी हमने जो है प्लेलिस्ट में सीएनटी एसपीटी के वीडियोस डाले हुए हैं, जिसमें 3-4 सब पार्ट करके जो है डाला हुआ है, उसको आप देखेंगे तो जो रहा सहा डाउट है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा।